अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि कुछ डिफरेंट करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फैमिली बर्गर बनाऊं। तो ये है फैमिली बर्गर, बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी बिग बर्गर, जिसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ बहुत बड़ा बर्गर। जी हाँ, इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मैदा। 1 किलो मैदा लिया, जिसको बहुत अच्छी तरह से छाना, और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और ये है चीनी। चीनी मैं डालूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच। और उसके बाद ये है ऑयल। ऑयल और भी डाल लेना, मतलब बाद में डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं जो इसमें डाल रही हूँ वो है 5 खाने के चम्मच, और ईस्ट का पूरा पैकेट। और फिर हम इसको गर्म पानी में, यानी कि बाकायदा उसे गर्म लगना चाहिए, उस पानी में हम उसे गूँदेंगे अपने मैदे को बहुत अच्छी तरह से। अपने आप पहले चम्मच से, स्पैचुला से, किसी भी तरह से आप इसको समेट लें, क्योंकि पानी चूँकि गर्म है और आपके हाथ जाने बर्दाश्त करें ना करें, मेरे तो नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले इसे टुगेदर कर लूँ, उसे थोड़ा समेट लिया जाए। उसके बाद फिर गर्म पानी से, यानी कि अब हम ना नीम गर्म पानी से गूँदेंगे, बहुत गर्म पानी से नहीं गूँदेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैदा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। आटा वैसे ही गूँदना है, मैदा मैं आटा नहीं, मतलब मैदा वैसे ही गूँदना है जैसे कि हम आम तौर पे अपनी पिज़्ज़ा डो के लिए गूँदते हैं, बर्गर्स के लिए गूँदते हैं। मगर अब ये है कि एक टास्क है बिग बर्गर बनाने वाला। आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है जब आप नॉर्मली हम काम तो कर रहे होते हैं किचन में, लेकिन जब कुछ डिफरेंट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट का भी इंतज़ार होता है, और ये भी इंतज़ार होता है कि आप सब उसे देखेंगे तो कैसा लगेगा। बच्चे भी सुबह से वेट कर रहे हैं कि कब हम ये बिग 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 बर्गर बना के उनको खाने के लिए पेश करेंगे। और सब तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सब आते हैं, झांकते हैं, अच्छा अब कहाँ तक पहुँचे हम। माँ जी ने अब कहाँ तक पहुँचा दिया बर्गर को। तो अभी तो वो हमारा किचन में ही है, बल्कि हमारे हाथों में खेल रहा है। 1 चम्मच और डाल दिया है ऑयल का। ऑयल ही डालना है आपने, घी नहीं डालना। ऑयल डालें, बटर डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ऑयल बेहतर होता है। मर्ज़ी इस सेंस में कह रही हूँ कि कुछ लोग शायद ऑयल ना पसंद करते हों। ऑयल अगर नहीं खाना तो आप ऑलिव ऑयल ले लें, जो हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ऑलिव ऑयल ले लें। अभी हमने इसके 1 चम्मच डाल के मज़ीद उसको गूँधा। गूँधने का काम बहुत ज़्यादा होता है। 1 चम्मच और डाल दिया है, क्योंकि जितना आप अच्छा इसको गूँधेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा होता है। ये देखिए, स्ट्रेच करना है मैक्सिमम 10 मिनट तो मतलब कम से कम है, मैक्सिमम नहीं है, ये कम से कम है, मिनिमम 10 मिनट्स। उसके बाद आप जितना इसको करेंगे ना, गूँधेंगे और स्ट्रेच करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अच्छे रिज़ल्ट से क्या मतलब है? बर्गर सॉफ्ट बनेगा, और उसके अंदर एक ख़ास किस्म के ना बबल्स बनते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं। ब्रेड हो चाहे बन हो, कुछ भी हो। खाने के 10 चम्मच इसमें डाले गए। फर्स्ट प्रूफ रखना है हम इसी में ही। जो हमने जिसमें गूँधा है, ये एक बड़ी पतीली है मेरे पास, उसी में हम इसको फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रख देंगे। ओवन नहीं चलाया है, ना ही पहले चलाया था। चूँकि ओवन के आसपास कहीं से हवा तो आती नहीं है, इसलिए आपने अगर प्रूफिंग के लिए रखना हो तो बेहतरीन जगह है। अब हमने इसको एक अपने बोल में शिफ्ट कर दिया है। देखें आप, इसके अंदर बबल्स बन चुके हैं, जो कि बता रहे हैं कि ये ख़मीर हो गया है। हम इसे थोड़ा-सा और सेट करेंगे। अभी हमने इसको सेटिंग करने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से लपेटेंगे, गूँदेंगे, और उसको हम फिर सेकंड प्रूफ के लिए रखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा-सा आटे को और स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा-सा इसको और गूँध लेंगे। आपको बताया ना, जितना अच्छा हम इसे गूँधेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतनी अच्छी इसकी प्रूफिंग होगी और अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और सॉफ्ट हमारे बन बनेंगे। और ये तो है बन, एक ही बन बन रहा है। सेकंड प्रूफ के लिए रख दिया था, उसके बाद ये उसकी शक्ल हुई है। सेकंड प्रूफ आप
आधे घंटे के लिए रखेंगे। पहला प्रूफ जो है वो आपका कम से कम 2 से ढाई घंटे का होना चाहिए। अब हमने इसको करना है एग वॉश। ये जो ऊपर थोड़ा-सा ये टेढ़े-मेढ़े हो रहा है उसकी स्किन, तो कोई बात नहीं, हमने बड़ा अच्छा-सा इसका बर्गर तैयार होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा दिए हैं। आपने देखा होगा ना बन के ऊपर जो एक सफ़ेद तिल लगे हुए होते हैं वो कितने टेस्टफुल लगते हैं। ओवन में जाके वो थोड़ा-सा भुन जाते हैं, मैं तो देसी सी लैंग्वेज में कि भुन जाते हैं, लेकिन वो रोस्टेड से हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। जनाब, अब हमने रख दिया है ओवन में बन को और बनाएंगे बर्गर की पैटी, जिसके लिए ये देखें कीमा मैंने लिया आधा किलो, प्याज, लहसुन, अदरक और उसके अलावा ये था भुना कुटा ज़ीरा। ये हमने प्याज को और हरी मिर्चों को फाइन चॉप कर लिया है और डाल रहे हैं इसके अंदर, कीमे के अंदर। ये भुना कुटा ज़ीरा है, एक खाने का चम्मच। और अब हम डालेंगे बाकी मसाले और उसमें सबसे पहले डाल रहे हैं लेमन जूस, जो कि हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच। अब इसके बाद बारबेक्यू सॉस, जी बारबेक्यू सॉस भी हम 2 खाने के चम्मच डाल रहे हैं। और उसके बाद हमने डालना है सोया सॉस। सोया सॉस भी 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें डालेंगे। ये है सॉल्ट, 1.5 चाय का चम्मच सॉल्ट डाला हमने। और ये है दरदरी मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, ये है 1 चाय का चम्मच। और इसमें हमने 1 अंडा डाला और 3 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे। बर्निंग के काम आता है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें डालें कॉर्न स्टार्च। और उसके बाद हम एक और चीज़ भी डालेंगे, वो बाद में बताएंगे। ये है 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच हल्दी। इन सब को डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है, आपस में मिला लेना है। और उसके बाद हम डालेंगे 2 डब रोटी के स्लाइस, ब्रेड स्लाइस 2 डालेंगे। और उनको ऐसे नहीं डालेंगे, हम डालेंगे ग्राइंड करके। आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। ये बर्निंग की ही चीज़ें होती हैं और इसी के काम आती हैं। तो चलें फिर हम इसको अब देखते हैं कि क्या करना है। जी अभी घी तो रह गया, घी भी डालना है इसमें 2 खाने के चम्मच। ऑयल नहीं डालना, हमने इसमें घी डालना है। ऑयल तो हमने डाला था ना बन बनाते हुए, अब हम डालेंगे बर्गर की पैटी बनाते हुए हम घी डालेंगे। कुछ देर के लिए कीमे को हमने रेस्ट पे रखना है और बर्गर को देखना है क्या खूबसूरत लश बर्गर तैयार हुआ है। ओवन से निकाल कर गरम गरम बर्गर पर ही हमने बटर लगाना है। बटर लगाने की एक वजह यह है कि उसकी ऊपरी सतह नरमी में आ जाए, वरना ये बहुत ड्राई लगने लगता है। अब आते हैं पैटी की तरफ। ये तवा है, ये मैंने तवा लिया है नया, बहुत बड़ा तवा है। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है। आपको याद होगा मैंने आपको एक बताया था तवा कबाब बनाने बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपने तवे पर इसको फैला देना है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा है और यूँ काबू में नहीं आएगा, इसलिए हमें बहुत एहतियात से इसको बनाना है। अच्छी तरह से किनारों को समेटें और इसको फिर हमें रखना है चूल्हे पर। पहले हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए मीडियम चूल्हे पे, मीडियम हाई पे रखेंगे ताकि ये जान पकड़ ले, सिमट जाए, पक्का हो जाए। और हम इसको रख देंगे, ढक देंगे और 10 मिनट बाद हल्की आंच पर रखना है। ये याद रहे, बाद में आपने आंच हल्की कर देनी है और फिर चूल्हा बंद करें क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है काम। और इसको पलट दें। मैंने आपसे कहा ना कि ये डर इस बात का है कि ये टूटे ना, और हमने इसको पलट दिया। आपके पास परात है, ढक्कन है, मेरे पास ढक्कन था, ये मैंने इसी में ही इसको पलटा और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हमने इस तवे पे वापस डाल दिया। अगर ये बाइंड होगा, जितना अच्छा बाइंड होगा उतना आपको सुकून से इसको पलटने में आसानी होगी। आप कोशिश कीजिएगा इसमें बेसन डाल दें, ब्रेड क्रम्स डाल दें। कोई आपने तजुर्बा नहीं करना है।
सेकंड साइड से पक रहा है हमारा बर्गर। कहाँ बर्गर की पैटी बर्गर बड़ा है तो लग रहा है काई कहना चाहिए इसको। देखिए कितना नरम बना है और बहुत खूबसूरत शक्ल का तैयार हुआ है। अब हम इसको काटते हैं। मैं आपको काट के बताती हूँ। काटना भी कोई आसान नहीं लग रहा मुझे। ये डर है कि कहीं इवन ना कटा तो क्या होगा, लेकिन काटना तो है। आपको दिखाना भी है कि हमने काफ़ी देर से हम मेहनत कर रहे हैं जो वो कितनी फ्रूटफुल हुई है। ये मैं चारों तरफ से मुझे इसको ट्रे को घुमाना पड़ रहा है आप देख रहे हैं मेरा हाथ कितना बड़ा है, मगर बर्गर उससे भी कहीं बड़ा है। और उसके बाद हमने ये जी हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारी कटिंग हो गई है। शुक्र खुदा का कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, अनइवन नहीं हुआ। और ये देखें कितनी अच्छी हमारी ये बर्गर हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसमें जो मैं कहती हूँ ना एक सुराख होता है, ये साबित करता है ये सुराख कि हमारा बर्गर बिल्कुल सेट है। हमने बर्गर बनाया था जो हमने ओवन में रखा था, तो बर्गर का जो प्री हीट ओवन में हमने बनाया था इसको 20 मिनट के लिए रखा था और टेम्परेचर जो था वो 250 था। अब हमने यानी कि थोड़ी सी गार्निशिंग करने के बाद, गार्निशिंग में भी फ़िलहाल सिर्फ हमने लगाया है टमाटो केचप और बड़े एहतियात से हमने इसके ऊपर पैटी रख दी है। अब हम रखेंगे चीज़ स्लाइसेस। मुझे तो कलरफुल चीज़ चाहिए थी मगर मिली नहीं, तो फिर हमने इसी पे इक्तफ़ा कर लिया। अब डेकोरेशन जैसी चाहें आप करें, आपको अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। आपने एक अचीव किया है एक बिग 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 बर्गर। हम ये सब करने के बाद आपने कुछ और सोचा हुआ है इसकी गार्निशिंग के लिए तो आप करें इसे। मैंने तो सोचा कि क्यों ना प्याज के छल्ले बनाकर इस पे रखें, क्रंची टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। हम हर चीज़ जो है हमें इसके लिए वॉफिर चाहिए थी। चीज़ का भी पूरा पैकेट और पता नहीं कितने टमाटर, पता नहीं कितने 2 खीरे के 4 खीरे पूरे के पूरे। और अब मुझे आइसबर्ग नहीं मिला था। आपको मिल जाए तो आपने आइसबर्ग ही इसके अंदर रखना है क्योंकि वो ही खूबसूरत लगता है, या फिर सलाद पत्ता, लेकिन वो उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, इसलिए आइसबर्ग सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये इसकी अपर साइड थी, वो हम गार्निशिंग में ये हो गया ठंडा, तो मैंने सोचा इसको गरम कर लिया जाए तो ज़्यादा मज़े की बात है। लोअर साइड ही हम गरम करेंगे, अपर में हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये जो अपर साइड की जो ब्यूटी है ना ब्राउनिश, वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने इसके ऊपर रखना है इसका अपर साइड इस बर्गर का। लीजिए जनाब, ये हल्का हल्का सा गरम करके हमने रख दिया है इसके ऊपर। और ये देखिए हमारा मज़ेदार खूबसूरत दिलकश बिग बर्गर तैयार है। अब आते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। जी, फ्रेंच फ्राइज़ के बगैर छोटा बर्गर, बड़ा बर्गर, दरमियाना बर्गर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये फैमिली बर्गर है, आप इसको बनाएँ, बल्कि फैमिली से भी बढ़ गया है। अगर आपके 4 मेंबर्स हैं तो आपकी फैमिली का नहीं है ये, आपकी बहुत बड़ी फैमिली का बर्गर है ये। अगर आपको बर्गर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए नित नए खाने मज़ेदार। आपकी पसंद के। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, रब रखा।